नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूँ प्यारे साथी आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में आपको पता है कि ओपन स्टडी गुरुकुल पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, मैथ, इंग्लिश और इसके साथ साथ साथियों आपकी रीजनिंग की, और इसके साथ साथ जो हमारा पोर्शन है स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज के इस सेशन में साथियों हम लोग जो प्रमुख उत्सव और त्योहार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, साथियों हमारी इस पूरी सीरीज में यही प्रयास है कि जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो वही बातें करना। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी तक साथियों हमने जो पढ़ा है वो आपका जो क्लासिकल डांस और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं उनके बारे में साथियों पूरे डिटेल से साथियों हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो साथियों जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की सेशन शुरुआत करते हैं और बात करेंगे प्रमुख उत्सव और त्योहार। अब साथियों इस सीरीज में हमारा ये प्रयास है कि जैसे कुछ एमसीक्यू हैं, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एमसीक्यू तो आपके साथ मैं साझा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लिमिटेड एमसीक्यू रहेंगे और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो फेस्टिवल्स हैं साथियों उनके बारे में साथियों हम लोग एडिशनल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने साथियों जो पहला प्रश्न है वो है कि तशोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है। ये जो आपका प्रश्न है एसएससी सीपीयू एसआई का प्रश्न है साथियों। ठीक है, और बात करें तो साथियों आपके पास जो विकल्प है मिजोरम, असम, मेघालय और नागालैंड है। ठीक है, अब देखिए साथियों एक तो ये हुआ कि हाँ हम ये जान गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, और उसके बाद साथियों हमने इस ऐसे ट्रिक लगा दिया कि हाँ नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। और हम चले अगले प्रश्न पे। ये बहुत साथियों बेसिक सा तरीका है। हमारा ये कोशिश है कि ठीक है जैसे एक ये प्रश्न आया तो हम इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक आपके एग्जाम में साथियों पूछा गया है हरेली त्योहार, याद रखिएगा हरेली त्योहार की बात करें, हरेली त्योहार, तो ये आपके साथियों किस राज्य से इसका संबंध है? आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, उसका साथियों एक ये फसल त्योहार है। क्या है? एक ये फसल त्योहार है, याद रखिएगा। तो ये एडिशनल चीजें साथियों आपको जुड़ती जाएगी। अगर हम 25 प्रश्न लेकर आए हैं तो कम से कम 100 के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप जान जाएंगे। ठीक है, एक याद रखिएगा साथियों भगोरिया हाट महोत्सव, ठीक है, या त्योहार कह लीजिए, भगोरिया हाट त्योहार। ठीक है, भगोरिया हाट त्योहार, भगोरिया हाट त्योहार, और इसका जो संबंध है साथियों ये आपका मध्य प्रदेश से है, एमपी। ठीक है, और ये होली से पहले लगभग मार्च के महीने में साथियों इस त्योहार को मनाया जाता है। तो एक हरेली त्योहार आप याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ का फसल त्योहार है, और एक साथियों भगोरिया हाट त्योहार जो है ये एमपी का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक त्योहार साथियों जो है आप याद रखिएगा उसका नाम है थिम्थी। क्या नाम है साथियों? थिम्थी, या इसी को साथियों फायर वॉकिंग समारोह भी कहा जाता है। फायर वॉकिंग समारोह, याद रखिएगा फायर वॉकिंग समारोह। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? वो साथियों आपका तमिलनाडु से। अब देखो साथियों दो तरह के साथियों प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि अच्छा ये भैया जो उत्सव है ये इसका संबंध कहाँ से है। ठीक है, एक पूछ लेगा कि साथियों किस महीने के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, कुछ आपके फेस्टिवल्स का इवेंट भी पूछ सकता है कि ये साथियों कितने दिन तक चलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। थिमिनी या फायर वॉकिंग जो समारोह है ये साथियों तमिलनाडु का एक त्योहार है। और बात करें तो साथियों जो है ये अक्टूबर और नवंबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों तीन चीजें आप एडिशनल जान गए। इसके साथ साथ बात करेंगे तो तमिलनाडु से एक और याद रखिएगा साथियों थाई पूसम। थाई पूसम पूछे, थाई पूसम, थाई पूसम, तो इसका भी संबंध साथियों जो है वो आपका तमिलनाडु से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों मेरा ये कोशिश है कि ज्यादा प्रश्न न करके उसके साथ साथ इस तरह से भी हम सीखते हुए चले जाएंगे। तो तसोम सोमई की बात करें, यानी कि तसोकुम सोमई की बात करें, जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका जो है वो नागालैंड हो जाएगा। और ये एक फसल उत्सव है जो बेसिकली साथियों अक्टूबर महीने में सप्ताह भर के लिए साथियों इसका आयोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम साथियों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला है कि सिक्किम के जो भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, और ये भी साथियों आपके एसएससी दिल्ली पुलिस सीपीएफ एसआई के एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, वो कौन सा है? असुर, सोनम लुसुंग, बेसक और थाई पोंगल। ठीक है, तो जो साथियों आपका
सोनम लोसुंग है, सोनम लोसुंग, ठीक है, इसे नामसुंग भी कहा जाता है, ठीक है, नामसुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सोनम लोसुंग है ये आपके सिक्किम सिक्किम के जो भूटिया लोग हैं, ठीक है, भूटिया लोग, जो भूटिया लोग हैं इनका साथियों एक नववर्ष महोत्सव है। याद रखेंगे साथियों ये चीजें, ये एडिशनल अभी नहीं है, ठीक है। अभी साथियों इस तो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ठीक है भैया सोनम लोसुंग जो है ये सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। अब प्यारे साथी साथियों एक और चीज याद रखिएगा, एक साथियों जो दशईन पूछा गया है आपके एग्जाम में, देखिए साथियों मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, मुझे साथियों एडिशनल बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओरिएंटेशन पे हम फोकस रखेंगे, जैसे दशईन आपके एग्जाम में बना है तो हम जान लेते हैं कि दशईन कहाँ का त्योहार है साथियों, तो याद रखिएगा नेपाल का, कहाँ का, नेपाल का त्योहार है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप, दशईन कहाँ का है, नेपाल का याद रखेंगे। सोनम लुसुंग जान गए, ठीक है, ये कहाँ के, सिक्किम के, ठीक है। उसी तरीके से साथियों एक त्योहार है साओ जो आओ, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, साओ साओ जो आओ, ठीक है, साओ जो आओ उत्सव जो है ये पूछा गया है कि ये कहाँ का है, तो ये साथियों आपका जो गोवा है वहाँ का एक कैथोलिक त्योहार है, ये भी याद रखिएगा। जैसे पूछ लेगा कि ये बुद्ध का त्योहार है, हिंदू धर्म का त्योहार है, पारसी त्योहार है, तो उस तरीके से साथियों ये जो आपका है एक कैथोलिक त्योहार है, आपका जो साओ जुआओ उत्सव है, ठीक है। दसाइन नेपाल का त्योहार याद रखेंगे। हाँ एक और याद रखें, उगादी अगर आपसे पूछ ले तो उगादी कहाँ का है, ठीक है, कर्नाटक का, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक का, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ये आप एडिशनल जान गए। एक और बात याद रखिएगा साथियों, एक बुमचू त्योहार है, ठीक है, बुमचू त्योहार, बुमचू त्योहार याद रखिएगा, बुमचू फेस्टिवल जो है ये पूछ ले आपसे कि बुमचू त्योहार कहाँ का है भैया, तो ये भी साथियों सिक्किम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है बुमचू। तो बुमचू से साथियों आप सोनम लोसुंग याद रखिएगा, फिर बुमचू त्योहार याद रखिएगा, ठीक है। दसाइन नेपाल का त्योहार है, साओ जुआओ उत्सव गोवा का कैथोलिक त्योहार है, उगादी कर्नाटक का त्योहार है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों विकल्प नंबर 2 होगा। तो इस तरीके से साथियों आप देखेंगे कि 2 ही प्रश्न में आपको और भी साथियों एडिशनल चीजें मिल गई होगी, ठीक है। चलिए अगला है कि दशई, देखिए साथियों दशई जो है आपके सीजीएल का प्रश्न है साथियों 2019 का। दशईन त्योहार का सबसे भव्य त्योहार है, ये किस देश का है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। तो चलिए भैया अभी हमने आपको बताया कि ये जो होगा ये आपका नेपाल का होगा, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ कर आया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और याद रखिएगा साथियों जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, पूछा भी गया है साथियों, हेमिस तसु का याद रखिएगा। हेमिस तसु जो है ये जो आपका है लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में साथियों। जो गुरु पद्म शंभो जी हैं, गुरु पद्म शंभो की साथियों जयंती के अवसर पर हेमिस तसु जो है ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है लद्दाख में। और इसका इवेंट जो है ये साथियों आपका 2 डेज है, यानी कि 2 दिवसीय इवेंट है, ठीक है प्यारे साथी। इतना बात आप याद रखेंगे। दशई नेपाल हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे पढ़ कर आए हैं। हेमिस तसु आपसे पूछ ले, हेमिस तसु पूछ ले तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और ये गुरु पद्म जो शंभो है साथियों इनके जयंती का अवसर पर मनाया जाता है। और साथियों ये 2 दिवसीय आपका जो है ये इवेंट है, यानी कि 2 दिनों तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साथियों एक और याद रखिएगा सरहुल त्योहार जो काफी चर्चा में रहता है, पूछा भी गया है, ठीक है। सरहुल त्योहार पूछ ले कि भैया कहाँ से इसका संबंध है, तो वो आपका झारखंड, सरहुल त्योहार की बात करें तो झारखंड, ठीक है। सरहुल त्योहार का जो संबंध होगा वो प्यारे साथी झारखंड होगा। और बेसिकली साथियों याद रखिएगा इसका अर्थ ही होता है साथियों मतलब पेड़ के पूजा करना, ठीक है। तो सरहुल जो त्योहार है साथियों इसका जो संबंध होगा वो झारखंड से होगा। एक और फेस्टिवल याद रखिएगा लाई हरोबा, क्या याद रखेंगे, लाई हरोबा, ये पूछा गया है लाई हरोबा। इसका जो संबंध होगा साथियों मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के साथियों जो मैतेई लोग हैं उनके द्वारा साथियों आपका ये जो लाई हरोबा जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है मणिपुर के मैतेई लोगों द्वारा, मणिपुर के मैतेई लोगों के द्वारा, ठीक है। और याद रखिएगा लाई हरोबा को ही साथियों, लाई हरोबा का अर्थ साथियों पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है साथियों मेरी मेकिंग द गाइड्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा गया मेरी मेकिंग द गाइड्स। तो लाई हरोबा का संबंध मणिपुर से, सरहुल का संबंध झारखंड से, हेमिस तसु का संबंध
लद्दाख से, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा साथियों, हम एक ही बार में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते, इसलिए साथियों ये चीजें एडिशनल में है, ठीक है। इसके बाद साथियों हम बात करें तो एक दो केरल से साथियों याद रखिएगा, केरल से, ठीक है। केरल से एक आप याद रखेंगे साथियों थिरु, ये पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, थिरुवाथिरा वाथिरा, ठीक है। थिरुवाथिरा उत्सव, थिरुवाथिरा उत्सव, ठीक है, थिरुवाथिरा उत्सव। और साथियों एक याद रखिएगा मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू उत्सव, ठीक है। ये केरल से दोनों का संबंध है, ठीक है। एक तो थिरुवाथिरा उत्सव, ठीक है। साथियों मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा हैंडराइटिंग शायद अभी मुझे इस पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथियों इसे और बेहतर किया जाए, ठीक है। तो केरल से साथियों आप क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक तो साथियों थिरुवाथिरा, थिरुवाथिरा, ठीक है, थिरुवाथिरा और मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, ठीक है। तो ये दो तीन याद रखिएगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि साथियों हम कम ही पढ़ें लेकिन चीजें याद हो जाए, ठीक है। शराहुल झारखंड, लाई हरोबा मणिपुर, ठीक है। इसके बाद हेमिस्तशु लद्दाख, केरल के थिरुवथिरा, मकर विलक्कू, ये दोनों उत्सव याद रखिए केरल से। इस दशई त्योहार साथियों ये नेपाल का, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है कि सूर्य जो महोत्सव है निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। एसएससी सीएचएसएल आपका जो टीयर 1 का परीक्षा होता है उसमें साथियों एग्जाम पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया 2019 में। आपके पास विकल्प है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद, ठीक है। तो जो साथियों आपका सूर्य महोत्सव है याद रखिएगा, सूर्य जो महोत्सव है ये आपके केरल में साथियों तिरुवनंतपुरम में, केरल में तिरुवनंतपुरम में साथियों सूर्य महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। अभी दो पीछे हम साथियों केरल से पढ़ के हैं, वो भी चीजें हमको याद करना है, ठीक है। उसके बाद साथियों हम बात करें तो एक और बात याद रखिएगा, एक साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है लोसांग भी, ठीक है। अभी साथियों जो सोनम आपका जो हमने पढ़ा कि सोनम लोसुंग, ठीक है, तो बेसिकली साथियों कई जगह लोसांग भी आपको देगा, ठीक है, लोसांग भी देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लोसांग भी जो है साथियों ये सिक्किम के याद रखिएगा भूटिया का पारंपरिक त्योहार है, और इसे साथियों नामसूंग के नाम से जो लेप्चा ट्राइब से वो भी मनाती है, ठीक है। तो सोनम लासुंग और साथियों लोसांग, ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो साथियों एक और याद रखिएगा, आपका जो उत्तरायण का त्योहार है ये पूछा गया है कि जो उत्तरायण का त्योहार है इसका संबंध कहाँ से है। तो जो गुजरात में साथियों पतंग उत्सव होता है, ठीक है, यही आपका जो है उत्तरायण का त्योहार है, गुजरात का पतंग उत्सव जो मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा तिरुवनंतपुरम। और केरल से साथियों दो और फेस्टिवल हमने बताया, वो भी याद रखना उत्सव, ठीक है। एक तो थिरुवथिरा, इसको लिखिए साथियों, जितनी बार आप लिखेंगे शायद उतनी बार ये चीजें इस तरह की याद, थिरुवथिरा और मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, ठीक है, मकर विलक्कू, ये चीजें याद रखिएगा। उत्तरायण का त्योहार ये साथियों आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात का जो पतंग उत्सव है वो, गुजरात का जो पतंग उत्सव है ये आपका जो है ये आपका उत्तरायण का त्योहार है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। केरल से साथियों एक और याद रखिएगा, मुझे याद आ गया, ठीक है। केरल से तीन तो आप अभी जान गए, सूर्य महोत्सव, थिरुवाथिरा उत्सव, मकर विलक्कू उत्सव। एक केरल से साथियों जो पूछा गया है वो है आपका आर्थकुल फिस्ट और वेट्टू कार्ड उत्सव, ठीक है, वेट्टू कार्ड उत्सव याद रखिएगा साथियों। ये केरल राज्य में साथियों चर्च के द्वारा साथियों इसका आयोजन होता है, अर्थकुल फिस्ट और वेट्टू कार्ड उत्सव। और ये टोटल साथियों आपके 11 दिन तक चलने वाले साथियों इवेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे हम पूछे कि भैया अर्थकुल फिस्ट और जो वेट्टू कार्ड उत्सव है उसका संबंध कहाँ से है, तो आपका जो होगा वो साथियों केरल से होगा, ठीक है। कहाँ से? केरल से होगा, ठीक है। मकर विलक्कू पूछे तो केरल से, थिरुवथुरा केरल से, सूर्य महोत्सव केरल से, उत्तरायण का त्योहार गुजरात के पतंग उत्सव, ठीक है साथियों। मकर संक्रांति के दौरान साथियों इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। अभी साथियों इतना, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अभी साथियों हमने अभी बताया कि जो उगादी आपका फेस्टिवल है, याद रखिएगा, जो उगादी फेस्टिवल है
ये आपके साथियों कर्नाटक, इसका संबंध कर्नाटक और साथियों आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो है नहीं, यहाँ पे साथियों कर्नाटक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, अब आंध्र प्रदेश के भी जो लोग हैं वहाँ पे भी साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ के लोगों के द्वारा ये उगादी जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप जान गए। एक और चीज जान लेते हैं साथियों, आपने साथियों असम के बिहू पर्व के बारे में सुना होगा। आप जैसे सुनेंगे बिहू पर्व वैसे साथियों उत्तर लगा देंगे असम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन साथियों अब तो वैसे पूछेगा नहीं इतना आसान, ठीक है। अब ये जो बिहू पर्व है साथियों, ये साल में साथियों इसका 3 बार आयोजन होता है अलग अलग नाम से, ठीक है। यानी कि 3 इसके अलग अलग रूप है। एक तो काटी बिहू है, ठीक है, काटी बिहू याद रखिएगा, काटी बिहू। दूसरा साथियों आपके बोहांग बिहू, बोहांग बिहू, ठीक है, बोहांग बिहू, या इसी को साथियों रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, ठीक है। और साथियों जो तीसरा है वो आपका भोगली बिहू भी है, क्या, भोगली बिहू भी है। तो अब ये जो बिहू है साथियों, जिसको हम बस ऐसे जब जानते हैं कि बिहू पर हाँ असम, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले कि काटी बिहू कब मनाया जाता है, तो वो साथियों आपका हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। आपसे पूछ ले कि जो बोहांग बिहू है, ठीक है, बोहांग, ठीक है, बोहांग है ये साथियों, बोहांग है, ठीक है। जो बोहांग बिहू है या जो जिसे रोंगाली बिहू कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है, मध्य अप्रैल में। कब साथियों, मध्य अप्रैल में, ठीक है, यानी कि इस टाइम पे, ठीक है। भोगली बिहू की बात आपसे पूछ लें तो ये जो है ये आपके जनवरी में, ठीक है। तो ये आपका असम से साथियों जो बिहू पर्व से रिलेटेड प्रश्न बने हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों अब जाकर इतना तक अगर आप चीजें जानेंगे और इस प्रश्न के माध्यम से साथियों जानते हुए चलेंगे तो शायद इससे बाहर प्रश्न ना जाए, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप तक साझा कर दूं, ठीक है। चलिए साथियों, तो इस प्रश्न के सही उत्तर होगा कर्नाटक और हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी, ठीक है साथियों, थोड़ा नाम देखिएगा, मी दम मी फी मनाया जाता है। आपके सीएपीएफ एसआई का प्रश्न है साथियों 2019 का। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम। तो साथियों ये जो त्योहार है आपका, ये बेसिकली जो है मी दम मी फी असम में पूर्वजों से संबंधित, यानी कि साथियों इसमें क्या होता है, पूर्वजों की पूजा, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वजों की पूजा से संबंधित है आपका असम में जो मी दम मी फी त्योहार है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेसिकली साथियों हर साल जो इसका आयोजन है वो 31 जनवरी को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद साथियों हम बात करें एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में साथियों हम यहाँ पे ये जान लेते हैं, एक अस्वरी उत्सव आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, अस्वरी उत्सव, ठीक है, अस्वरी उत्सव, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बताइए भैया कि ये जो है इसका संबंध कहाँ से है, तो जो अंडमान निकोबार में साथियों जो निकोबारी ट्राइब्स है, निकोबारी जनजाति, निकोबारी जनजाति द्वारा आपका जो ओस्वरी उत्सव है, आस्वरी उत्सव, ठीक है, आश्वरी उत्सव, आस्वरी उत्सव जो है वो आपका निकोबारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी चीज साथियों मैं आपको बता दूं, एक चीज साथियों मणिपुर से हम थोड़ा जान लेते हैं, मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से। अभी जैसे शुरुआत में साथियों हमने कौन सा जाना, छत्तीसगढ़ से हरेली, कौन सा, हरेली त्योहार, हरेली त्योहार, ठीक है, ऐसे याद करते रहिए। एमपी से हमने कौन सा जाना, भगोरिया हाट, क्या, भगोरिया हाट, ठीक है, भगोरिया हाट, ठीक है। इसी तरीके से साथियों मणिपुर से 2 फेस्टिवल याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में बने हैं। एक तो साथियों याद रखिएगा मणिपुर का संगाई महोत्सव, ठीक है, संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव, ठीक है, संगाई महोत्सव। और दूसरा साथियों याद रखिएगा मणिपुर से सिरुई, याद रखिएगा सिरुई, सिरुई लिली महोत्सव, ठीक है, सिरुई लिली महोत्सव, ये मणिपुर से याद रखिएगा, ठीक है। तो मणिपुर से साथियों आपको 2 याद रखना है, संगाई महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव। इसके बाद अस्वरी उत्सव निकोबारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और जो मी दम मीफी है ये असम के पूर्वजों की पूजा से संबंधित एक त्यौहार है। 31 जनवरी के साथ इसका आयोजन होता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़, भगोरिया हाट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीजें साथियों आपको इतना याद करते हुए चलना है, तब मुझे लगता है कि शायद आप अच्छा खासा इस फेस्टिवल्स और उत्सव में जो आपके प्रश्न बने हैं वो कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो असम हो जाएगा। चलिए भैया अगला है
कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो एक तो प्रश्न आपसे यहाँ पे बेसिक पूछा जा सकता है कि पोंगल त्योहार का संबंध तमिलनाडु, तो एक प्रश्न ये तो उसमें ही दे दिया, ठीक है। पूछ रहा है कि 4 दिनों तक मनाया जाता है, और जो पोंगल का चौथा दिन होता है, ठीक है, जो पोंगल का चौथा दिन होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है। सीजीएल 2020 का प्रश्न है। थाई पोंगल, कानूम पोंगल, मट्टू पोंगल और भोंगी पोंगल, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, पोंगल या जो आपका थाई पोंगल है इसका संबंध तो पहले तमिलनाडु से 4 दिनों तक मनाया जाता है, और बात करें तो साथियों जो उसका चौथा दिन होता है उसको कहा जाता है कानूम पोंगल। क्या कहा जाता है? कानूम पोंगल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? कानूम पोंगल कहेंगे। क्या कहा जाता है? कानूम पोंगल, ठीक है। इतना बात आप याद रखेंगे। एक और साथियों याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश का बुरी बूट उलो त्यौहार, ठीक है, उलो त्यौहार। और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है साथियों जिसको न्यासी या नीसी भी बोला जाता है, ठीक है। जो नीसी ट्राइब्स है उसके द्वारा मनाया जाता है बुरी बूट उलो त्यौहार, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। एक और साथियों याद रखिएगा, एक साथियों त्योहार है जिसका नाम है सेक्रेनी त्योहार, ठीक है। ये पूछा गया, याद रखिएगा, सेक्रेनी, ठीक है, सेक्रेनी त्योहार, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथियों चीजें यही याद हो जाए। और इसे स्थानीय रूप से एक और नाम से जाना जाता है, फुसैनी। क्या? फुसैनी के रूप में भी जाना जाता है, फुसैनी के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें तो साथियों जो नागालैंड की अंगामी जनजाति है, नागालैंड की अंगामी जनजाति का एक प्रमुख वार्षिक त्योहार है आपका सेक्रेनी त्योहार। नागालैंड की जो अंगामी ट्राइब्स है, अंगामी जनजाति, नागालैंड की अंगामी जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है सेक्रेनी त्योहार। तो आपको पोंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया। 4 दिनों तक मनाया जाता है, तमिलनाडु का त्योहार है। चौथा दिन को कानून पोंगल कहा जाता है। बुरी बूट उलो त्योहार की हम बात करें तो ये बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश के जो नीसी ट्राइब्स है या नियासी बोल लेते हैं इसको, उसके द्वारा, ठीक है। सेक्रेनी त्योहार की बात करें तो इसे स्थानीय रूप से फुसैनी के नाम से भी जाना जाता है, और नागालैंड की जो अंगामी जनजाति है उसका एक प्रमुख वार्षिक त्योहार है, ठीक है। एक और साथियों त्योहार है खर्ची पूजा। ये कई बार आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। खर्ची पूजा यानी कि कहाँ खर्चा करना है साथियों? खर्ची पूजा हमें करना है साथियों त्रिपुरा का, ठीक है। खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा का त्योहार है, ठीक है। तो चलिए साथियों 3-4 हमारी कोशिश है कि हर प्रश्न में 3-4, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो यानी कि विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन को समर्पित है? ओणम। अब साथियों ओणम तो आपको पता है कि इसका संबंध केरल से है। इसके बाद बात करें तो साथियों पोंगल, अभी साथियों आपने पढ़ा तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से। इसके बाद बात करें तो साथियों जो थाई पूषम है, याद रखिएगा, थाई पूषम ये जो है आपके भगवान मुरुगन को समर्पित है। एक साथियों तमिलनाडु का त्योहार है थाई पूषम, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें तो साथियों एक और बात याद रखिएगा साथियों, कंबाला उत्सव, और ये साथियों आपका कहाँ का है? कर्नाटक का। कंबाला उत्सव कहाँ का है? आपसे पूछ ले कि साथियों जो भगत पर्व इसका संबंध, पर्व यानी कि भगत जो पर्व है इसका संबंध कहाँ से है? वो आपके झारखंड से। भगत पर्व का जो संबंध है वो आपके झारखंड से, ठीक है। कंबाला उत्सव की बात करें तो कर्नाटक से, भगत पर्व की झारखंड से। थाई पूषम जो भगवान मुरुगन को समर्पित है, ये कहाँ का साथियों त्योहार है? ये आपका तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से। ओणम की बात करें तो साथियों केरल से। पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु से, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों हम चीजें याद करते हुए चलेंगे, और काफी आप देखेंगे कि साथियों जो है आपको आगे जो है आसानी होगा। जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाए तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कई जो फेस्टिवल्स है जो वास्तव में एग्जाम के लिए यूजफुल है वो आपको साथियों लगभग आता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन होता है? पूछा गया है कि जो इको रिट्रीट महोत्सव है उसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? सीजीएल
आपके जो 2021 का प्रश्न है उसमें पूछा गया है बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उससे पहले साथियों हम आपको बता दें कि अभी तमिलनाडु से आप कितने चीज़ें पढ़ कर आए हैं, पोंगल। उसके बाद साथियों आप तमिलनाडु से एक थाईपुसम सीख के आए हैं, तो इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, पोंगल और इसके साथ साथ थाईपुसम। ठीक है, असम से साथियों अभी तक हमने कोई बिहू के बारे में बात किया। ठीक है, अब साथियों बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होगा उड़ीसा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों उड़ीसा। जो इको रिट्रीट है, इको रिट्रीट जो महोत्सव है, इसका आयोजन आपके उड़ीसा में होता है। और एक और बात याद रखिएगा साथियों, जो कोणार्क संगीत और नृत्य महोत्सव है, कोणार्क आपसे पूछ ले कि कोणार्क सूर्य, कोणार्क संगीत, सॉरी साथियों, कोणार्क संगीत और नृत्य महोत्सव आपसे पूछ ले, नृत्य महोत्सव पूछ ले, तो इसका भी संबंध साथियों आपसे उड़ीसा हो जाए। अगर आपसे हम सूर्य महोत्सव पूछ लें तो वो केरल के तिरुवनंतपुरम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कोणार्क संगीत और नृत्य महोत्सव, इसका संबंध साथियों आपका उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा से साथियों आप एक और चीज याद रखिएगा, राजा पर्व। जैसे अभी हम भगत पर्व पढ़े साथियों, वो झारखंड से, इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि राजा पर्व का जो संबंध है वो कहाँ से है, राजा पर्व का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो आपके साथियों उड़ीसा से है। ठीक है, और ये कुल साथियों जो है 3 दिनों का इवेंट है, यानी कि 3 डेज का इवेंट है। और एक साथियों नारित्व का त्यौहार माना जाता है आपका जो राजा पर्व है। ठीक है, राजा पर्व है। तो ये चीजें आपको याद करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। चलिए साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो किस मंदिर के पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे साथियों ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सोमनाथ मंदिर तो आप भी जानते हैं कि साथियों ये आपके कहाँ पे है, गुजरात। ठीक है, ठीक है। अभी साथियों हमने पीछे कोणार्क नृत्य महोत्सव के बारे में बात करके आया। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है ये भी आप जानते हैं साथियों, असम। ठीक है, तो जो सूर्य मंदिर आपने सुना होगा साथियों, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में जो आपका सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, ठीक है, वहां पे आपका जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है उसी मंदिर के पृष्ठभूमि में एक जो ओपन ऑडिटोरियम है उसमें आयोजित किया जाता है, जिसे साथियों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। बाकी साथियों हम और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक साथियों जो काफी चर्चा में रहता है वो आपका है फतोरपा जत्रा। ठीक है, जो आपका है फतोरपा जत्रा, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, फतोरपा जत्रा, इसका संबंध जो है प्यारे साथी वो आपका गोवा से हो जाएगा। ठीक है, सांगकेन आपसे पूछ रहे हैं कि सांगकेन पर्व जो है इसका संबंध कहाँ से है, सांगकेन पर्व जो है इसका संबंध आपका कहाँ से है, तो ये जो आपका सॉरी साथियों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और साथियों असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब देखो साथियों क्या है कि कुछ जो फेस्टिवल्स ऐसे हैं, अब हो भी सकता है कि जैसे साथियों 2 ट्राइब्स हैं और वो दोनों ट्राइब्स के जो लोग हैं वो आपके साथियों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, तो साथियों अब जैसे आप ही हैं, मानते हैं कि साथियों अभी आप यहाँ पे हैं लेकिन भविष्य में आप कहीं और चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो साथियों संस्कृति है, आप जिस चीज को मानते हैं शायद वहां पे भी वो चीजें देखेंगे। तो जो सांगकेन पर्व है साथियों, जो सांगकेन पर्व है वो आपका जो इसका संबंध हो जाएगा वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश और असम से। ठीक है, कामाख्या मंदिर साथियों आपके असम में ही मिलेगा। ठीक है, श्री सोमनाथ मंदिर साथियों आपको गुजरात में मिल जाएगा। और एक साथियों इसमें जो आपका गुरुवायूर टेम्पल है, बेसिकली साथियों श्री कृष्णा एक टेम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा केरला में। ठीक है, तो ये हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन हाँ याद रखिएगा, गुरुवायूर एक साथियों कृष्ण टेम्पल है, वो बेसिकली आपका जो है वो केरला में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो हम भैया लगाएंगे सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। और साथियों बात करें तो अभी हमने उड़ीसा के बारे में आपको राजा पर्व के बारे में बात करा है। ठीक है, कृष्णा नृत्य महोत्सव हो गया, इको रिट्रीट समारोह के बारे में हम बात किया। ठीक है, इको रिट्रीट जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात की, इसका भी साथियों जो आपका संबंध होगा वो आपका जो होगा वो आपके उड़ीसा से ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला है कि बूरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया ये प्रश्न है, 2020 का है। लोथा, अंगामी, शुमी और नीसी। साथियों मैंने अभी इस प्रश्न को बताया कि जो बूरी बूट उलो त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश की जो नीसी ट्राइब्स है उसके द्वारा साथियों इसे मनाया जाता है। और साथियों अभी एक आप सांगकेन पर्व भी पूछे
पढ़ें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम में इसको भी मनाया जाता है, ठीक है। और साथियों बात करें तो एक और चीज़ याद रखिएगा, यूके से यानी कि उत्तराखंड से फूलदेई का त्यौहार, फूलदेई का त्यौहार, फूलदेई का त्यौहार जो है ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड। गुड़ी पड़वा हमसे आपसे पूछते कि यानी कि गुड़ी पड़वा जो है ये त्यौहार जो है इसका संबंध कहाँ से है, ये आपका महाराष्ट्र से। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, फूलदेई का त्यौहार आपका जो है ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अब इसका तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़, लेकिन हम आपसे पूछ लेंगे हरेला त्यौहार इसका संबंध कहाँ से है, हरेला त्यौहार इसका संबंध कहाँ से है, तो ये आपका यूके यानी कि उत्तराखंड। ये भी याद रखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, हरेला या हरेली में कन्फ्यूजन नहीं है भैया। हरेली जो है ये छत्तीसगढ़, हरेला जो त्यौहार है बेसिकली ये साथियों आपका उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिए कहाँ साथियों, उत्तराखंड। और एक और त्यौहार साथियों, हम जब अभी उड़ीसा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे कृष्ण नृत्य महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव बात किए, राजा परवा बात किए, इसके साथ साथ आपका इको रिट्रीट बात किया, और एक साथियों और याद रखिएगा नुआखाई त्यौहार, नुआखाई त्यौहार, नुआखाई जो त्यौहार है ये आपके साथियों उड़ीसा से, ठीक है। ये भी आपका उड़ीसा से, ठीक है। तो प्यारे साथी ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे साथियों आप 4-5 चीज़ें जाने, फूलदेई का त्यौहार जान गए, हरेला का त्यौहार जान गए, नुआखाई त्यौहार जान गए उड़ीसा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कुल्लू दशहरा रंगोत्सव आपसे पूछ ले, ठीक है। कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा रंगोत्सव आपसे पूछ ले, दशहरा रंगोत्सव आपसे पूछ ले, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू दशहरा रंगोत्सव की बात करें तो साथियों ये आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है साथियों, ये चीजें याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 4 होगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है कि साकेवा के किरात खाम्बू राय समुदाय द्वारा एक धार्मिक त्योहार है, मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, कौन सा है भैया, मेघालय का, यानी कि जो साकेवा है वो कहाँ का है, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का या सिक्किम का। तो जो साथियों आपका साकेवा है, याद रखिएगा ये पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है। आप देख सकते हैं साथियों सीपीएफ एसआई का प्रश्न है। तो जो साकेवा है ये आपका साथियों जो है, जो किरात खाम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये बेसिकली आपके सिक्किम का एक धार्मिक त्यौहार है, सिक्किम का एक धार्मिक त्यौहार है। नागालैंड से साथियों एक याद रखिएगा आप साथियों, जो पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखेंगे नागालैंड से। और इसे साथियों जो है आप त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को दिसंबर के फर्स्ट वीक में साथियों इसे मनाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। तो साकेवा तो बेसिकली साथियों सिक्किम, ठीक है, सिक्किम वहाँ का एक धार्मिक त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये आपका जो है, ये आपका जो है आपके साथियों नागालैंड से इसका संबंध है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है, दिसंबर के पहले सप्ताह में। दूसरा साथियों बात करें तो एक याद रखिएगा गोचा महोत्सव, क्या याद रखेंगे, गोचा महोत्सव, गोचा महोत्सव, इसका संबंध साथियों आपका छत्तीसगढ़ से है, गोचा महोत्सव का संबंध छत्तीसगढ़ से। हाँ एक और त्यौहार है साथियों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पे मनाया जाता है। वो कौन सा है भैया, उसे हम कहते हैं पोला महोत्सव, क्या है, पोला महोत्सव। और यहाँ पे जो पोला महोत्सव है भैया, यहाँ पे किसान अपने बैल की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। अब देखो साथियों, जैसे जो किसान है या आप जो भी काम करते हैं साथियों, वो आपके लिए हमेशा काम करता है। तो एक प्रकार से जो पोला महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पे किसानों के द्वारा ये एक धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव, यानी कि थैंक्स गिविंग, यानी कि आप हमें इतना हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में साथियों मनाया जाता है पोला महोत्सव, और ये धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव है, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, ठीक है, धन्यवाद गिविंग यानी कि थैंक्स गिविंग महोत्सव है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पोला महोत्सव, गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को साथियों एक और हम चीज़ आपको बताए थे इसी सेशन में, याद है कि भूल गए, उसे साथियों क्या कहेंगे आप, गुड़ी पड़वा, क्या, गुड़ी पड़वा, ठीक है, महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, ठीक है। ये चीज़ें आपको साथियों याद करते हुए चलना है, ठीक है। एक और बात साथियों हम आपको बता दें, एक साथियों जो है वो आपका हरियाणा में एक उत्सव मनाया जाता है, और ये पूछ लिया गया आपके प्रश्न में, वो है आपका पिंजौर, पिंजौर विरासत उत्सव, पिंजौर विरासत उत्सव जो है ये आपके हरियाणा में, कहाँ पे भैया, हरियाणा में, हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है, पिंजौर विरासत उत्सव हरियाणा में।
और साथियों गुड़ी पड़वा की बात करें तो महाराष्ट्र में, गोचा महोत्सव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, पोला महोत्सव की बात करें तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ रहे कि इसमें से धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव कौन सा है, तो वो पोला महोत्सव हो जाएगा, ठीक है, जिसमें किसान के द्वारा बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल साथियों ये आपका नागालैंड, ठीक है। साकेवा कहाँ का धार्मिक त्योहार है, सिक्किम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथियों जो आपके काम की चीजें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथियों इसी सेशन में आपको बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। थिरुवाधिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। साथियों अगर आप हमारी सेशन को पूरी ध्यान से सुने होंगे तो आप कहेंगे नहीं भैया कर्नाटक तो ना होगा, तेलंगाना भी ना होगा, तमिलनाडु भी ना होगा, तो बचेगा क्या साथियों, केरल। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो आपका थिरुवाथिरा उत्सव है, ठीक है, थिरुवाथिरा उत्सव या आपका मकर विलक्कू उत्सव या आपका सूर्य महोत्सव, ठीक है, या आपका सूर्य महोत्सव हो गया, ठीक है, जिसका संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम है, सूर्य महोत्सव हो गया, या आपको निशा गंधी, ठीक है, निशा गंधी उत्सव हो गया, ठीक है। निशा गंधी जो उत्सव है ये सबका सब जो संबंध होगा भैया जी वो आपका केरल से होगा, ठीक है। निशा गंधी उत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम से, सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल के, ठीक है। मकर विलक्कू उत्सव, थिरुवथिरा आपका जो सांस्कृतिक उत्सव है, इन सबका जो संबंध है वो आपका केरल से होगा, ठीक है, केरल से होगा। इतना बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु की साथियों चीजें आपको याद है, एक तमिलनाडु से एक और याद रखिएगा, जो पहले तो आप जानते हैं वो अलग चीज है, एक और चीज है साथियों आपका जो ममलापुरम नृत्य महोत्सव है, ममलापुरम नृत्य महोत्सव, ये भी तमिलनाडु से याद रखिएगा। ममलापुरम नृत्य महोत्सव आपके तमिलनाडु, पोंगल साथियों तमिलनाडु, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। आप केरल में जान गए साथियों 3-4 चीजें, तमिलनाडु से जान गए एक एडिशनल ममलापुरम नृत्य महोत्सव, इसका संबंध साथियों आपके तमिलनाडु से है, ठीक है। एक साथियों गुजराती नववर्ष है, उत्तरायण का त्यौहार साथियों गुजरात, ये बातें तो आपको याद है, ठीक है। गुजराती नववर्ष है और ये जो है आपका इसे साथियों बेस्टू बरस कहते हैं, ठीक है। बेस्टू बरस जो उत्सव है साथियों ये बेसिकली गुजरात का नववर्ष है और इसका संबंध आपसे पूछे तो गुजराती होगा, ठीक है। बेस्टू बरस, ठीक है, बेस्टू बरस, ठीक है, बेस्टू बरस, ठीक है। चलिए साथियों अब हम बढ़े अगले पे, क्योंकि इतना काफी हो गया, बहुत ज्यादा भी एक ही में नहीं बताना है, ठीक है। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ाना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंस से दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज है। भैया ये पूछा गया है कि आप बताइए कि जो आप कौन से त्योहार में इस तरह की दर्शनीय चीजें आपको देखने को मिलेगा कि कीचड़ उछाल रहे हैं लोग, खेतों में दौड़ रहे हैं, भैंस से दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका संबंध जो होगा आपका प्यारे साथी वो आपका कम्बाला उत्सव से होगा। क्या होगा? कम्बाला उत्सव, ठीक है, कम्बाला उत्सव जिसका संबंध आपका कर्नाटक से होगा, कम्बाला उत्सव, ठीक है। इतना साथियों याद रखेंगे कम्बाला उत्सव। हम चले साथियों अगले पे, लेकिन आगे जाने से पहले साथियों एक और चीज पे हम चर्चा कर लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है। एक मिजोरम का साथियों उत्सव है चाप चार कूट। क्या है? चाप चार कूट आपका जो है ये कहाँ से है पूछा जाए तो ये आप बता देंगे। सॉरी साथियों एक सेकेंड, शायद पेज आगे चला गया। हाँ, चापचार कूट के बारे में पूछे आपसे तो ये कहाँ का उत्सव है? मिजोरम, बता देंगे मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। आपसे पूछे कि कम्बाला उत्सव कहाँ का है तो कर्नाटक। देखिए भैया अगली बार आपसे पूछ देंगे कम्बाला उत्सव कहाँ का है, कर्नाटक के। इस बार तो भैया आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक है। वही आपसे बात करें तो साथियों करागा उत्सव भी बात करिएगा। करागा उत्सव भी है साथियों जो है ये बेसिकली आपका कर्नाटक से, हालांकि साथियों थोड़ा एक सेकेंड एक्चुअली कम्बाला भी साथियों कर्नाटक से है और आपका जो है वो करागा उत्सव भी साथियों कर्नाटक से है। इन दोनों चीजों में साथियों ध्यान रखिएगा, कम्बाला उत्सव भी और साथियों करागा उत्सव भी, ये दोनों के दोनों जो है वो आपके कर्नाटक से है। अब साथियों ये इस प्रश्न का देखा जाए कि यानी कि ये जो प्रश्न बना है कि कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना, और बात करें तो किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना, ये कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में मनाया जाता है? यानी कि आपके कम्बाला होगा या करागा होगा, ठीक है। थोड़ा सा साथियों 1 मिनट आप समय देंगे क्योंकि इस प्रश्न को लेकर थोड़ा डाउट है
कि आखिर में इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका कौन सा होने वाला है। ठीक है, आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें दोनों का दोनों जो है करागा और कम्बाला भी जो है वो बेसिकली आपको कर्नाटक से है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमने बताया कम्बाला उत्सव, वही साथियों कम्बाला उत्सव ही होगा। ठीक है, कम्बाला उत्सव ही होगा। ठीक है, चलिए साथियों इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन कम्बाला और करागा उत्सव दोनों का संबंध कर्नाटक से, लेकिन ये वाली जो दर्शनीय चीजें जो आपको देखने को मिलेगी ये कम्बाला उत्सव में ही देखने को मिलेगा। चापाचार कूट उत्सव मिजोरम में। एक और बात याद रखिएगा साथियों, चापाचार कूट उत्सव के साथ साथ नागालैंड में साथियों, नागालैंड में जो वहाँ की कुकी जनजाति है, कुकी जनजाति, नागालैंड की जो कुकी जनजाति है, नागालैंड की जो कुकी जनजाति है साथियों, वो एक उत्सव मनाती है जिसको कहते हैं मीम कूट उत्सव। क्या बोलते हैं? मीम कूट उत्सव। क्या बोलते हैं? मीम कूट उत्सव। तो ये बातें भी याद रखेगा, यानी कि पूछ ले कि भैया मीमकूट उत्सव का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से। आपसे ये भी दे दे कि मीमकूट उत्सव भी दे दे, नागालैंड भी दे दे, पूछ ले कौन से ट्राइब से? कुकी जनजाति। ठीक है, और एक बात करें तो साथियों चापचार तो हो ही गया, और नागालैंड से साथियों अभी हमने एक चीज जान के आया, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो इसका भी संबंध आपका नागालैंड से होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया, यह कब हुआ था? 11 से 14 अप्रैल 2021, 1 से 4 अप्रैल 2021, 15 से 18 अप्रैल 2021, 5 से 9 अप्रैल 2021। अब देखो साथियों ये प्रश्न जो है ये कोविड-19 से रिलेटेड है, यानी कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए साथियों एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे बेसिकली टीका उत्सव, ठीक है, टीका उत्सव कहा जाता है। और ये आपके जो है 11 से 14 अप्रैल 2021 तक आयोजित होता है। समय पूछा गया साथियों, देख सकते हैं ये सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, और साथियों बेसिकली 11 अप्रैल जो है ये आपका जो महात्मा ज्योतिबा फुले है, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। ठीक है, और वही जो आपका 14 अप्रैल जब ये टीकाकरण अभियान समाप्ति होता है, ठीक है, ये बेसिकली जो है इस दिन साथियों आपके डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जयंती थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना। ठीक है, तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर आपका ये हो जाएगा पहला वाला। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, एक बार यहाँ ट्रिक में लगवा दूँ ये। ठीक है, चलिए अगला है कि नेल्लोर का बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव, यानी कि महोत्सव कितने दिन चलता है भैया? 3 दिन। हालांकि सॉरी 3 दिन तक। कहाँ पे? 3 दिन पर। जगह भी दे दिया है, कहाँ? नेल्लोर। ये नेल्लोर कहाँ है भैया? ये साथियों आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो आपका नेल्लोर है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेल्लोर जो है वो आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब साथियों पूछा गया है कि कौन सा है वो महोत्सव? भेल्दिया है, बैसागु है, अलीलिगांग है, रोटेला पाडुंगा है। ठीक है, तो जो आपका रोटेला पाडुंगा है, रोटेला पाडुंगा या रोटिया की ईद बोला जाता है, रोटिया का ईद, रोटिया का ईद, ये जो महोत्सव है जो 3 दिन तक चलता है। ठीक है, नेल्लोर की जो बड़ा शहीद दरगाह है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। ठीक है, और साथियों जो आपका मुहर्रम के महीना होता है, ठीक है, मुहर्रम के महीने में। ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये साथियों आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें उसके ऊपर भी साथियों ध्यान रखना है। एक दो साथियों प्रश्न ऐसे भी बन जाए, जैसे ये तो आपका मुस्लिम धर्म से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो पपेटी उत्सव है या खोरत जो खोरदात साल है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पपेटी या पपेती भी हो सकता है। ठीक है, पपेटी उत्सव या जो आपका खोरदाद साल है, खोरदाद साल है, ये किस धर्म के त्योहार है? तो ये आपके साथियों पारसी, पूछा गया पारसी धर्म से। ठीक है, पारसी धर्म का त्योहार है। इसी तरीके से आपसे पूछ ले कि जो शुक्रान और उलम्बन त्योहार है, ठीक है, शुक्रान और साथियों जो उलम्बन त्योहार है, उलम्बन त्योहार है, इसका जो संबंध है वो साथियों किस धर्म से है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, यहाँ पे पूछ ले रोटेला पाडूंगा तो साथियों ये बेसिकली इस्लाम। ठीक है, चलिए साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि हरेला त्यौहार। अब देखिए साथियों हमने बात किया कि हरेली तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा भैया। हरेला त्यौहार जो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम,
उत्तराखंड। तो भैया आप तो जानते हैं कि हरेली तो छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट हमने पढ़ा था, ठीक है। हरियाणा में अभी हमने पढ़ा एक पिंजौर विरासत उत्सव, ठीक है। असम से भी साथियों हमने बिहू पढ़ा, और भी साथियों जो कई फेस्टिवल्स है वो भी वहाँ के जाना, ठीक है। लेकिन हमने जाना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। हमने साथियों पहले भी आपको बताया। असम से साथियों एक और चीज़ याद रखिएगा, असम से एक और चीज़ आपके एग्जाम में पूछा गया है कि माजुली त्यौहार, ठीक है साथियों, माजुली त्यौहार, इसका संबंध साथियों असम से, ठीक है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर जो माजुली द्वीप है, आपको पता है कि साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, वहाँ पे ये माजुली त्यौहार का आयोजन होता है, तो इसका संबंध आपका असम हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें तो साथियों पालकी महोत्सव आपसे पूछ लें, पालकी महोत्सव पूछ ले तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, पालकी महोत्सव पूछ ले तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, पालकी महोत्सव महाराष्ट्र, माजुली त्यौहार आपका असम। एक और चीज याद रखिएगा साथियों, एक पूछा गया है त्रिशूल पूरम उत्सव, त्रिशूल पूरम उत्सव, त्रिशूल पूरम उत्सव, तो कहाँ हो जाएगा प्यारे साथी, त्रिशूल पूरम जो उत्सव है, त्रिशूल पूरम जो उत्सव है ये केरल के त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में, केरल के त्रिशूर में जो हिंदू मंदिर है साथियों, वहाँ पे इस उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। हिंदू मंदिर, ठीक है, केरल के त्रिशूर में जो हिंदू मंदिर है वहाँ पे त्रिशूल पूरम उत्सव का आयोजन होता है। तो देखो साथियों मेरा जो प्रयास है प्रश्न के माध्यम से जो भी और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप तक साझा कर पाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे कि सांगकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश के किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अब देखो साथियों पूछ लिया ना कि अच्छा भैया बता दो कि जो सांगकेन त्योहार है वो किसके द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो है साथियों ये 2024 का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो इस्लाम तो नाना भैया, इस्लाम तो होगा नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ठीक है। इसी में आपको सोचना है कि ये जो सांगकेन है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो आपका सांगकेन त्यौहार है, मैंने साथियों शुरू में ही बताया कि जो सांगकेन पर्व है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है, कुछ हिस्सों में असम में भी देखा जाता है कि इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो सांगकेन जो है साथियों ये बुद्धिज्म से रिलेटेड त्यौहार है, यानी कि बुद्ध धर्म से संबंध, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी दो तीन बातें हम बात करें तो एक तो ये याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में साथियों एक त्यौहार या महोत्सव कहिए मोपीन या मुपीन, मोपीन या मुपीन महोत्सव, मोपीन या मुपीन महोत्सव, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति है उसके द्वारा साथियों मनाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति के द्वारा, ठीक है। मोपीन या मोपीन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति, और बेसिकली जो है ये आपका एक कृषि त्यौहार है, सॉरी साथियों कृषि त्यौहार है, ठीक है। क्या है, कृषि त्यौहार है, कृषि त्यौहार है, ठीक है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये आपका जो है सोलुंग उत्सव का आयोजन होता है, सोलुंग उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। तो सोलुंग उत्सव भी साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मोपीन या मोपीन महोत्सव की बात करें तो साथियों ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से ही है, ठीक है। और वही बात करें जो सांगकेन त्यौहार है, जो आपका सांगकेन त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश और असम, सांगकेन जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों जगहों पे, ठीक है, दोनों जगहों पे साथियों इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में जो आपका जिक्र है वो साथियों जो है वो आपके साथियों अरुणाचल प्रदेश ही दिया है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही दिया है, लेकिन कुछ हिस्से में जो आपका असम है वहाँ पे भी देखा जाता है कि इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। तो चले साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो है वो है कि हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को और किस नाम से जानते हैं। सरहुल महोत्सव, साथियों सरहुल हमने बात किया ना, कहाँ पे होगा भैया, झारखंड, ठीक है। सरहुल आप जैसे देखेंगे कहेंगे ना झारखंड, सॉरी साथियों एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे कुछ इसमें दिक्कत हो जाए, ठीक है, झारखंड, ठीक है, सरहुल झारखंड, ठीक है। वही बात करें तो जो आपका विजय उत्सव है, ठीक है, विजय उत्सव, तो जो हम्पी उत्सव है साथियों जो कर्नाटक में मनाया जाता है उसे साथियों विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा उसे विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब साथियों आपसे ये पूछ लें कि जो आपका लोसार है, लोसार इसका संबंध कहाँ से है, वो आपका लद्दाख हो जाएगा। लोसार की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और लोसार जो है तिब्बती कैलेंडर का जो पहला महीना है उसका प्रथम दिन है
और माना जाता है कि लोसार जो है ये 15 दिनों तक चलता है, ठीक है, 15 दिनों तक चलने वाला आपका जो है लोसार महोत्सव, तो इसका संबंध आपका लद्दाख से हो जाएगा, ठीक है। एक साथी और प्रश्न बनता है ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, सॉरी साथियों, ट्यूलिप महोत्सव, ये आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। ट्यूलिप महोत्सव पूछे तो साथियों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, लोसार पूछे तो साथियों लद्दाख। एक और साथियों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से ही है, जिसे साथियों ड्री महोत्सव कहा जाता है, DREE ड्री महोत्सव, ड्री महोत्सव, ठीक है, या उत्सव कह लीजिए, ड्री उत्सव, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो लोसार लद्दाख भैया 15 दिनों तक चलता है साथियों, तिब्बती कैलेंडर का पहला महीने का पहला दिन है। ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर, ठीक है। वही बात करें तो ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है, और साथियों जो विजयनगर साम्राज्य है उसके समय से साथियों मनाया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली साथियों ये जो उत्सव है, ठीक है, और ये इसे साथियों विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आप साथियों जब मेडावल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जब बाद में विस्तृत रूप से बात करेंगे तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी साथियों आपके लिए यही जानना जरूरी है कि अच्छा भैया हम्पी उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक में, और इसे कौन से नाम से जानते हैं, विजय उत्सव से। ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से, लोसार लद्दाख से, ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर साथियों हम ध्यान देंगे, ठीक है। और लद्दाख से ही साथियों याद रखिएगा हेमिस, ठीक है, अभी शायद शुरू में बात भी इसके की है, ठीक है, हेमिस उत्सव, ठीक है। तो ये सब जो है लद्दाख से, ठीक है। चलिए अगला है कि काचीन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। CHSL 2024 का प्रश्न है कि जो काचीन मनाव महोत्सव है वो आपके किस देश में मनाया जाता है, राज्य नहीं भैया, राज्य से बाहर आप निकल गए हैं, ठीक है। तो कहाँ, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव। तो ये जो आपका कचीन मानव महोत्सव, कचीन जो मानव महोत्सव है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। कचीन मानव महोत्सव जो है, मनाव महोत्सव जो है, ये आपके म्यांमार देश में मनाया जाता है। वही आपके हम बात करें तो 2-3 और चीज़ें साथियों, एक राजगीर महोत्सव के बारे में जान लीजिएगा, राजगीर महोत्सव, ठीक है। राजगीर महोत्सव ये जो आपका है राजगीर महोत्सव, ये आपके बिहार के राजगीर में, ठीक है, बिहार के राजगीर में, राजगीर महोत्सव जो है वो बिहार के राजगीर में, ठीक है। एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकेंगे। तो जो राजगीर महोत्सव है वो आपके बिहार के कर्नाटक में, ठीक है। राजगीर महोत्सव जो है वो आपके बिहार के सॉरी साथियों राजगीर में, हालांकि थोड़ा सा प्लग इन कर रहा था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो राजगीर महोत्सव बिहार के राजगीर में, काचीन मनाव महोत्सव जो है ये म्यांमार में, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, चेत्यागिरी बिहार महोत्सव, चेत्यागिरी बिहार महोत्सव, चेत्यागिरी बिहार महोत्सव कहाँ पे भैया, MP मध्य प्रदेश में, या ये बिहार वो नहीं है, ठीक है। चेत्यागिरी बिहार महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में, राजगीर महोत्सव बिहार के राजगीर में, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा साथियों, अटला ताड़ी त्योहार आपसे पूछ ले, अटला ताड़ी त्योहार ये जो है आपके आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अटला ताड़ी त्योहार आंध्र प्रदेश से, चेत्यागिरी बिहार महोत्सव MP से, राजगीर महोत्सव बिहार के राजगीर से, काचीन मनाव महोत्सव म्यांमार से, ठीक है। काचीन मनाव महोत्सव साथियों ये जो आपका है म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से। चलिए भैया बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दशहरा हिंदू पंचांग के किस माह में मनाया जाता है। CPO में प्रश्न बना है साहब, आषाढ़, अश्विन, कार्तिक, अब चैत्र। अब क्या है कि साथियों हम लोग तो वो हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की नहीं भैया, दशहरा तो देखते हैं कि सितंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलता है। फिर जैसे साथियों आगे बढ़ेंगे एक और प्रश्न मिलेगा कि दिवाली किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों हम इस पर थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो बाण गंगा उत्सव है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो भैया पुणे, नासिक, मुंबई, नागपुर, ये सारी जगह महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुंबई में। मुंबई में साथियों जो बाण गंगा उत्सव है वो आपके जो बाण गंगा तालाब है, बाण गंगा तालाब, और ये जो बाण गंगा तालाब है आपका जो एक मंदिर है साथियों, बालकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है, ठीक है। मुंबई में साथियों बालकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित बाण गंगा तालाब पर आपका बाण गंगो उत्सव का साथियों जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष होता है, ठीक है भैया। आप भी कहेंगे ठीक है भैया हम तो इतना जान ही गए,
ठीक है, जब इतना जान गए तो 2-3 और बातें भी जानते चलते हैं। आपसे पूछ ले कि डुंगरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, जैसे बाणगंगा उत्सव पूछा है, तो डुंगरी महोत्सव जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे भैया, हिमाचल प्रदेश, डुंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इससे आगे आपसे पूछ ले कि पौष मेला कहाँ पे होता है, पौष मेला, ठीक है, पौष मेला। 2 प्रश्न साथियों हम छोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए साथियों लास्ट वाले स्लाइड पे कुछ चीजें हैं जिससे साथियों आप उसका उत्तर आराम से दे देंगे, ठीक है। पौष मेला की बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल के वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के वीरभूमि जिले, पौष मेला वेस्ट बंगाल के वीरभूमि जिले में, और साथ ही जो हमारा हिंदू कैलेंडर है साथ उसमें पौष माह में, ठीक है। तो वीरभूमि जिला हो गया, डुगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश हो गया, बाणगंगा महाराष्ट्र के साथियों आपका जो मुंबई है वहाँ पे, ठीक है। पालकी महोत्सव पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, पालकी महोत्सव महाराष्ट्र हो जाएगा। गुड़ी पड़वा महोत्सव पूछे तो साथियों महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथियों आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। आपको गरबा लोक नृत्य के बारे में पता है साथियों, आपको पता है कि 2023 में ये बेसिकली यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है साथियों उसमें भी शामिल हो गया है। अब पूछ दिया है कि भैया ये बताओ कि ये पोंगल के दौरान होता है, नवरात्रि के दौरान होता है, कि दिवाली के दौरान होता है, कि बिहू, ठीक है। पोंगल तो आप कहेंगे कि नहीं भैया पोंगल ये कहाँ से ला दिया गुजरात का गरबा में, ठीक है। तो जो आपका नवरात्रि है साथियों उस दौरान आपके जो गुजरात का गरबा है बेसिकली ये किया जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, ये 2023 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हो गया है, ठीक है। और साथियों एक और बात याद रखिएगा साथियों, एक कोजागिरी पूर्णिमा है, कोजागिरी पूर्णिमा। ये पूछ ले कि कोजागिरी पूर्णिमा का आयोजन साथियों कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, कोजागिरी पूर्णिमा, ठीक है, कोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र, ठीक है। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला है, एक मिनट रुकना चाहते हो, अगले नहीं पीछे हम राजा परबा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला कितने दिन तक चलने वाला नृत्यों का त्योहार है। आप आराम से उत्तर देंगे क्योंकि साथियों आपको पहले पता है कि नहीं भैया उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है, उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे राजा परबा बोला जाता है और इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 3 दिनों तक चलने वाला ये जो त्यौहार है इसे नृत्यों का त्यौहार मानते हैं, ठीक है। ये आप आराम से साथियों इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, ठीक है। चलिए साथियों हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, और साथियों आपका जो है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। आइए भैया हम जानते हैं कि जो गणगौर है साथियों याद रखिएगा, गणगौर राजस्थान का त्यौहार है, कहाँ का, राजस्थान का त्यौहार। इससे एक और रिलेटेड त्यौहार है साथियों, इसी समय गणगौर त्यौहार जब राजस्थान में मनाया जाता है साथियों उसी दौरान मेवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, इसी के समय मेवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है साथियों। और ये आपके साथियों उदयपुर शहर में, ठीक है, उदयपुर शहर में, कहाँ, उदयपुर शहर में, ठीक है। ये भी याद, मेवाड़ उत्सव राजस्थान के उदयपुर शहर में किस समय, जिस समय गणगौर त्यौहार का आयोजन होता है, ठीक है। और साथियों गणगौर जो त्यौहार है ये साथियों आपका कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। तो ये बातें आप याद कर लिया। इसके बाद साथियों आपसे हम पूछ ले कि ओणम कहाँ का त्यौहार है साथियों, केरल का, ये तो बता देंगे आप आराम से। पोंगल पूछ ले तो साथियों आप कह देंगे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथियों आपको याद करके एकदम रखना है टिप्स पे, ठीक है। जैसे मैं पूरी क्लास में कोशिश किया कि नहीं भैया मैं बार बार रिवाइज करूँ कि चीज़ें आपके एकदम टिप्स पे याद ही हो जाए, ठीक है। तो लगभग साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फेस्टिवल अब तक से पूछे गए हैं वो सब कुछ लगभग हो गया। हाँ अब आइए साथियों इस चीज़ को देखते हैं। अब देखो साथियों यहाँ पे हम लोग जो अंग्रेजी माह याद रखते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यहाँ पे साथियों आपका चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो आपका दशहरा है तो आपको ही पता होगी नहीं, अगस्त सितंबर की तो घटना होगी। तो साथियों आप कहेंगे कि ना, तब तो इस प्रश्न का सही उत्तर अश्विन हो जाएगा। आपको पता है कि दशहरा के बाद ही दीपावली आता है, तो यानी कि वो साथियों आपका कार्तिक, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में साथियों दीपावली आता है। अब आइए साथियों जैसे इस चीज को आप देख लेंगे आपको तुरंत लगेगा कि हाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दशहरा हिंदू पंचांग के किस माह में आता है साथियों, आप जानेंगे कि ना अश्विन होगा, ठीक है।
जैसे साथियों आप अगले वाले प्रश्न को देखेंगे, दिवाली किस महीने में आता है साथियों? कार्तिक, ठीक है, कार्तिक, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। तो साथियों लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे साथियों, वो सारे के सारे हमने साथियों डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, त्रिपुरा से साथियों एक याद रखिएगा जिसे साथियों बार बार पूछा जाता है, वो आपका केर और गरिया पूजा है, ठीक है, केर और गरिया पूजा, केर और गरिया पूजा जो है ये आपका जो है आपका त्रिपुरा से है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि केर और गरिया पूजा का संबंध किससे है भैया, तो वो आपका त्रिपुरा होगा, ठीक है, त्रिपुरा होगा। जिस हिसाब से म्यांमार वाला हमने पढ़ा है कि नहीं, ये काचिन जो मानव महोत्सव ये म्यांमार से। एक ऐसे ही साथियों एक और फेस्टिवल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसे साथियों पारो सेचू, पारो सेचू जो है कहा जाता है, और ये बेसिकली आपका भूटान का है, ठीक है। पारो सेचू जो त्यौहार है बेसिकली ये भूटान का है, ठीक है। तो जिस तरीके से काचिन मनाओ महोत्सव आपने देखा कि नहीं म्यांमार से, पारो तो सेचू को भी याद रखिएगा साथियों ये भूटान से, ठीक है। नेपाल के बारे में भी साथियों हमने एक फेस्टिवल का जिक्र किया था, कौन सा भैया? दशैन, ठीक है। तो लगभग साथियों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने साथियों इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी साथियों थोड़ा आपका एक शिकायत है कि नहीं हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी साथियों खुद आपसे ज़्यादा मैं परेशान खुद मैं हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा तरीके से कंटेंट डिलीवर करूँ, अच्छा तरीके से साथियों उस चीज़ को लिखूँ जिससे आप थोड़ा समझ पाए। लेकिन क्या है ना कि साथियों थोड़ा मैं इस सिस्टम पर अभी नया हूँ, ठीक है। तो अब आपको ही पता है कि जब भी कोई नई चीज़ें होता है तो उसमें समय तो लगता है साथियों, आपको भी लगता है सीखने में, मुझे भी साथियों थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि शायद ये जो सीखने का कार्य है जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में, जिसमें साथियों हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। और साथियों तब तक आप जितना हो सके आप अपने एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे रहिए, ठीक है। जय हिंद।